अगर आपकी प्रकृति कफ है यानी आप कफ इंडिविजुअल हैं तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप खुद को ज़्यादा रेस्ट ना करने दें, बल्कि आप ज़्यादा एक्टिव रहें। देखिए, कफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होता है ये हैवी, स्लो और स्टेबल। अब ऐसे में अगर आप खुद को ज़्यादा रेस्ट करवाएंगे तो ये कफ के इन कॉन्स्टिट्यूशन को और बढ़ाने का ही काम करेगा। यानी कफ प्रकृति से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलरेडी आपके बॉडी में प्रेजेंट है। ऐसे में अगर आप इस तरह का लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और बढ़ जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो कई सारे इश्यूज बढ़ सकते हैं। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है स्लो डाइजेशन। कफ प्रकृति का जो डाइजेशन होता है वो ऑलरेडी स्लो होता है। अब ऐसे में लैक ऑफ मूवमेंट होने की वजह से जो डाइजेस्टिव फायर यानी जो अग्नि होती है ये भी स्लो हो जाती है, ये प्रॉपर काम नहीं करती है, जिसके चलते डाइजेशन ढंग से नहीं होता है, वेट गेन होने लगता है और बॉडी में टॉक्सिन एक्यूमुलेशन होने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कफ प्रकृति वालों को कि वो अपनी एक्टिविटी को प्रॉपर बनाए रखें, जिससे कि डाइजेशन ढंग से होता रहे और बॉडी में फैट जमने ना पाए। सेकेंड है इंक्रीज लेथार्जी एंड डलनेस। जो कफ प्रकृति वाले लोग होते हैं ये ऑलरेडी काफ़ी स्लो होते हैं। इनका बाय नेचर ऐसा होता है कि ये सुस्त फील करते हैं, यानी बहुत सुस्ती रहती है, थकान बहुत जल्दी हो जाती है। अब ऐसे में जब एक्टिव नहीं रहते हैं तो बॉडी में यही सारी प्रॉपर्टीज़ और बढ़ने लगती हैं। बहुत ज़्यादा हैवी फील होगा, आलस आएगा, मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा और इसका असर बॉडी और माइंड दोनों पे पड़ता है। दोनों ही बहुत स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जेटिक रहना और प्रोडक्टिव रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप अपनी एक्टिविटी को बनाए रखें। कफ इंडिविजुअल्स आर ऑलरेडी प्रोन टू वेट गेन ड्यू टू इट्स हैवी नेचर। क्या होता है कि कफ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैवी होता है, इसकी वजह से जो लोग कफ प्रकृति के होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली वेट बढ़ता रहता है। अब ऐसे में अगर लेस एक्टिविटी होगी, ये चलेंगे फिरेंगे कम, तो जो बॉडी में जो फैट एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बाद में जाके घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कफ प्रकृति वालों के लिए कि वो अपने आप को एक्टिव रखें, जितना हो सके उतना एक्टिव रखें, ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा ही है। फोर्थ है लीड्स टू म्यूकस एंड कंजेशन। कफ का जो सेकेंड एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट। अब क्या होता है कि वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होने की वजह से कफ इंडिविजुअल्स की बॉडी में म्यूकस बनने की टेंडेंसी हो जाती है। इसके चलते कई सारे इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि कोल्ड की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम या फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे तो ये म्यूकस बढ़ेगा और ये सारे इश्यूज भी ट्रिगर हो जाएंगे। इसलिए अपनी एक्टिविटी पे ज़रूर ध्यान दीजिए। फिफ्थ, क्रिएट्स इमोशनल इम्बैलेंस। जब कफ इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं तो इनमें सैडनेस और डिप्रेशन या इमोशनल स्टेगनेस जैसी बहुत सारी इश्यूज शुरू हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उदासी आती है, बहुत ज़्यादा उदासी, मोटिवेशन नहीं रहता, बिल्कुल डिप्रेस होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कफ का जो बेसिक जो नेचर है वो इमोशनल हैवीनेस ही है। अब आप ऐसे में जब एक्टिव नहीं होते हो, आप पूरा दिन रेस्ट करोगे, ज़्यादा रेस्ट करोगे तो कितना रेस्ट कर लोगे? रेस्ट करता है इंसान, खाली लेटे लेटे कुछ सोचने लगता है, उसका दिमाग इधर उधर घूमने लगता है और ऐसे चलते उसे बहुत ज़्यादा दुख फील होने लगता है, सैडनेस आने लगती है और मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, डिप्रेशन आने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है खुद को एक्टिव रखिए। चाहे आपकी बॉडी कितनी भी आपको मना कर रही हो और कितनी भी कह रही हो कि नहीं मुझे रेस्ट करना है, आपको अपने मन को कंट्रोल में करना है और खुद को एक्टिव करना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका मन नहीं तो परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो खुद को एक्टिव रखिए। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।